नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। 8 जुलाई से राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि आज से ये शनि का नक्षत्र है। दोस्तों, शनि का ये 26वां नक्षत्र है और राहु का शनि के इस नक्षत्र में गोचर 16 मार्च 2025 तक रहेगा। तो 8-9 महीने राहु शनि से प्रभावित भी रहेंगे, गुरु से तो प्रभावित हैं, क्योंकि गुरु की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, द्वितीय भाव धन का भी है, कुटुंब का भी है और वाणी का भी है मुख्यतः। हालांकि यहाँ से आप किस तरह के व्यंजनों का भोग करते हैं ये भी देखा जाता है। आपकी जो राइट आई है, आँख है, उसका भी यही भाव होता है। व्यक्ति के पास कितनी चल अचल प्रॉपर्टी होगी ये भी यहाँ से विचार किया जाता है। राहु दोस्तों उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 26वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक दोस्तों खुश रहने वाले होते हैं, समझदार होते हैं। ये दो पहलू बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस नक्षत्र के। समझदार होते हैं और ज़्यादातर किस्मत वाले भी होते हैं, और किस्मत वाला व्यक्ति खुश तो रहेगा ही, क्योंकि उसके कामों में रुकावटें कम आती हैं। तो इस तरह का प्रभाव आपके ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ये कर्म भाव का जो कर्म भाव है आपका दशम भाव, उससे ये पंचम भाव है। द्वितीय भाव जहाँ पर राहु बैठे हैं, सेकंड हाउस को हम अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर के ऊपर सीधे तौर से इसका प्रभाव रहता है, सेकंड हाउस का। तो सेकंड हाउस कैरियर को प्रभावित करेगा। राहु के इस नक्षत्र में होने से आप कैरियर को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। जैसे कि बताया, ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होने वाले खुशकिस्मत होते हैं, समझदार होते हैं। समझदारी से खुशकिस्मती ले आएंगे आप अपनी ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है। आप कोई डील कर रहे हैं, कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, या रिश्तों की बात है, समझदारी से चलेंगे तो उसमें अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएंगे, फॉर्चुनेट रहेंगे। किसी न किसी काम को लेकर जो आपको दुविधा है, कोई बड़े काम को लेकर, छोटे मोटे रोज़मर्रा के कामों की बात नहीं कर रहा, कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें आपका धन फंसा हुआ है। धन स्थान है, फैमिली का स्थान है, तो धन को लेकर कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, कोई चिंता है, कोई कहीं पर धन अटका हुआ है, तो वो धन निकालने में आपको फॉर्चुनेट बनाता है ये राहु, किस्मत वाला बनाता है। नक्षत्र, इस नक्षत्र के कारण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कारण। और इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनकी स्पीच भी बहुत प्रभावशाली होती है। उनमें एक खास तरह का लोगों को प्रभावित करने की शैली होती है अपनी स्पीच से। तो आप इस अवधि में वाणी से काफ़ी धन कमा पाएंगे, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे, जिससे धन आपकी तरफ खींचा चलाएगा। धन को कमाने के लिए आपकी स्पीच का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, कई केसेस में जिनका खासकर कामकाज ही स्पीच से संबंधित होता है। अदरवाइज भी कहीं से धन लेना है, किसी को धन दे दिया है तो वहाँ से धन निकलवाना है, या इवन बिजनेस करते हो तो भी आपको क्लाइंट से पैसा निकलवाना है, आपके लिए स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी ये स्पीच, क्योंकि ये नक्षत्र बेहतर करता है। तो सेकंड हाउस होता भी स्पीच का है, तो स्पीच के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का जो सहारा लिया करते हैं, अब इतना डिप्लोमेसी का सहारा आपको लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब वैसे ही अपने काम को निकालने में सक्षम होंगे, बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे इस अवधि में।
धन के कामकाज को लेकर, कैरियर को लेकर, कैरियर से क्योंकि यह पंचम स्थान है, द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण कहलाता है, तो कैरियर के ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। और कैरियर के ऊपर प्रभाव पड़ने का मतलब आपके कामकाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, नौकरी व्यापार के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे धन की स्थिति सुदृढ़ होती है। बिजनेस करने वालों के लिए इसका मतलब ये 8-9 महीने बेहतर हो जाएंगे। जो शनि सुस्ती दे रहे हैं आपको, शनि लगन में बैठकर यदा कदा मैं बताया करता हूँ व्यक्ति को सुस्त भी करते हैं कहीं ना कहीं, तो ये सुस्ती आपकी दूर होती है। जब आपके पास धन आता है, जब आपके काम चलने लगते हैं, तो निश्चित तौर से आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, आप सुस्त नहीं रहते, आप में एनर्जी का संचार होता है। ये प्रभाव बहुत बेहतर है। वास्तव में यही प्रभाव हर व्यक्ति को चाहिए होता है, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ पर खुशियाँ हैं, वहाँ पर जोश है, वहाँ पर ज़िंदगी को जीने की एक कला सी है। आप इस अवधि में इस तरह के विचारों से लेश रहेंगे। गुरु की राशि में भी है राहु। गुरु तो वैसे ही 4th हाउस में बहुत अच्छे हैं, राज जो कारक हैं, और वैसे भी शुक्र की राशि में गुरु बुरा फल कम ही देते देखे गए हैं। ये विडंबना है, गुरु और शुक्र हालांकि मित्र नहीं है, परंतु दोनों ही जैसे कि कोई संधि किया हुआ है। गुरु शुक्र की राशि में उच्च के भी होते हैं, धनु राशि में भी मैंने देखा है शुक्र अच्छा फल देते हैं। इसी तरह से गुरु भी शुक्र के भाव में अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर 4th हाउस में बैठकर विदेशों से भी आपको लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का मौका मिलेगा, विदेश आटन के योग, इमिग्रेशन के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अचानक से लाभ के योग बनते हैं। राहु जनक है अचानक होने वाली घटनाओं का। राहु बैठकर द्वितीय भाव में पर चांस अष्टम भाव को देखता है और गुरु भी अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो 2 ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर होगा, तो अकस्मात ढंग से कोई शुभ घटना हो सकती है, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई विंडफॉल, कोई धन, अचानक से अटका हुआ धन, या कई बार ऐसा होता है आपकी मेहनत का धन ना हो वह भी मिल जाया करता है। गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर मैंने देखा शुभ होता है। एटलीस्ट आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा इस अवधि में। कोई गोपनीय कष्ट है, कोई ऐसा कष्ट है जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, उस तरह के कष्टों से आपका निराकरण होता है, उसका डायग्नोसिस हो जाता है, स्वतः ही निदान हो जाता है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। हो सकता है किसी का कर्जा देना हो आपने, जिसके कारण आप किसी को बता नहीं सकते, परंतु ऐसी स्थिति में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने से धन का स्थान है, धन को लेकर आप काफ़ी गंभीर हो जाएंगे। शनि का नक्षत्र है भाई, ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का वो खास नक्षत्र है। राहु इस अवधि में आपको धन कमाने की लालसा जगाता है, जिससे आप मेहनत भी करते हैं, और गुरु तो 4th हाउस में बैठकर ये बता ही रहे हैं, धन के कारक हैं, धन के मालिक भी हैं, लाभ के मालिक भी हैं, और गुरु की राशि में है राहु। तो कुल मिलाकर धन के प्रति, धन को संचय करने की लालसा बढ़ेगी, जिससे आप मेहनत भी करेंगे। और ये नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि मेहनती तो बना ही देते हैं व्यक्ति को, शनि आपको गंभीर बना देते हैं अपने कामकाज को लेकर। अर्थ त्रिकोण है, फिर से कह रहा हूँ, तो इसलिए राहु का इस भाव में बैठकर पहले से बहुत बेहतर यू टर्न वाली स्थिति हो जाती है। कामकाज को लेकर आप आज से ही प्लान करना शुरू करेंगे, उसके ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे। अब आपका दिमाग दाएं बाएं नहीं भटकेगा। ये देखिए, ये चेंजेस होंगे आपके विचार जो हैं, आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी केंद्रित हो जाएगा। भी धन मेरा मैं कैसे कमाऊं, मैं अपने रोज़गार को बेहतर कैसे करूं, मैं बिजनेस को बेहतर कैसे करूं, मैं फैमिली को सुखी कैसे करूं। आपकी स्पीच निश्चित तौर से प्रभावशाली होगी, कॉन्फिडेंस जिससे बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। स्पीच जिन जातकों की अच्छी होती है ना दोस्तों, उनका कॉन्फिडेंस होते ही अच्छा होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। अगर वाणी सोई सोई सी है किसी की, ठहरी ठहरी सी, थकी थकी सी, तो कॉन्फिडेंस भी वैसा ही होगा। दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, तो कॉन्फिडेंस जागेगा, धन आएगा, स्थितियां बेहतर होंगी। फैमिली कुटुंब में यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मांगलिक कार्य के योग बनते हैं दोस्तों।
राहु को हल्के में मत लें, क्योंकि शनि के मित्र हैं। शनि का ये नक्षत्र राहु को प्रभावित करेगा 8-9 महीने। घर परिवार में एक 100% सा लगता है कोई खुशियों का माहौल आ गया समझिए, कोई मांगलिक कार्य हो गया समझिए, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि फैमिली में आ रही है। ये दस्तक दे रही है राहु इस नक्षत्र में, बहुत बड़ी बात है। शनि के नक्षत्र में इतने लंबे पीरियड में कोई ग्रह रहे, और शनि का कलर तो देखिए, शनि के रंग में जो रंगता है आपको पता ही है। और आपके तो लग्नेश हैं, आप किस्मत वाले हैं कि शनि स्वग्रही हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो ये शशि योग का फल भी देंगे। कहीं ना कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी। सेकंड हाउस कैरियर का, इज्जत मान का, चल अचल प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी को लेकर कहीं कोई विवाद है, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई मन में कौतूहल है, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, बन नहीं पा रही, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कामकाज आपके सकुशल चलेंगे। बेहतर से गंभीरता से आप प्रॉपर्टी के मसलों को लेंगे, क्योंकि 4th हाउस में गुरु बैठे हैं। 4th हाउस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, राहु ने इसी का फल देना है, गुरु का भी। तो मीन राशि गुरु की होती है दोस्तों। तो गुरु यहाँ पर आपको ज्ञानवान भी बनाते हैं। आपका संग लर्नर व्यक्तियों के साथ होगा। और राहु तो देखिए राहु है, राहु जब इस तरह से शनि से, लग्नेश से प्रभावित हैं, या यूं कहें आप खुद, आपके ऊपर राहु का एक चोला सा, आप राहु का एक चोला ओढ़ लेंगे। राहु कहीं फेलियर नहीं होते। राहु तो देखिए कूटनीति से, साम दंड भेद की नीति से सफल होना जानते हैं। जो देवों से भी अमृत छीन सकते हैं, तो आपके ऊपर राहु का, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, द्वितीय भाव पर्सनैलिटी का भी है। आपकी स्पीच पर्सनैलिटी से ही पैदा होती है, आपके विचारों से पैदा होती है। और लग्नेश का प्रभाव है, आपकी प्रतिभा में निखार आएगा, सोच गहरी हो जाएगी। शनि और राहु गहरा सोचने पर मजबूर करते हैं। जो गहरा सोच पाते हैं, जो वही प्लान अच्छा कर पाते हैं। जो प्लान अच्छा कर पाते हैं वो इम्प्लीमेंट भी तो अच्छा करेंगे। हालांकि लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका बुध अच्छा होना चाहिए। देखिए बुध ये चुलबुला प्लैनेट है, इसको खुश रखा करेंगे। आपके पंचम भाव के मालिक भी हैं, बुद्धि स्थान के मालिक भी हैं। देखिए बात राहु से चलते चलते हम बुद्धि के ऊपर आ जाते, क्योंकि सारा खेल ही बुद्धि का है। हरी सब्जियों का दान करते रहें, छोटी कन्याओं को खुश किया करें, और पक्षियों को बाजरा डालते रहें, डॉग्स को फीड करते रहें। मैं राहु के उपाय नहीं बता रहा आपको, जरूरत नहीं है आपको। ये करें, बुद्धि आपकी सीधा टारगेट पे रहेगी, टारगेट पे रहेगी, एंड यू विल विन। सो डू नॉट बी नेगेटिव। और शनि का वो प्रभाव निकल गया दोस्तों, बिल्कुल गया। जब राहु ने यहाँ पर दिखाना है अपना रोल, तो वो बहुत पॉजिटिव होगा। गुरु से प्रभावित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और शनि आपके लग्नेश हैं, तो सेकंड हाउस के अच्छे फल मिलेंगे, धन मिलेगा, कुटुंब में माहौल अच्छा, कोई फंक्शन, कोई मांगलिक कार्य, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़े, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी, एसेट्स बढ़ेंगे। देखिए दशाएं अंतरदशाएं भी इस तरह से चलनी शुरू हो जाती हैं। कुंडली उठाकर देख लीजिए, आपकी दशा अंतरदशा भी चेंज हुई की हुई। अच्छी दशा केंद्र त्रिकोण के मालिकों की चलने वाली होगी या चल चुकी होगी। सो धन आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है आप सुखी रहेंगे। सुख भाव में बैठे हुए गुरु का प्रभाव भी तो राहु के ऊपर है। एनीवेज काफ़ी लंबी बातचीत होगी, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।